दोस्तों टाइम 6 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। बिहार इलेक्शन 2020 में एग्जिट पोल क्या है। बिहार में महागठबंधन का पलड़ा हो सकता है भारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई है। 71 सीटों के लिए जहां 28 अक्टूबर को मतदाताओं ने वोट डाले थे, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को संपन्न हुआ। अंतिम 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ। चुनावी मैदान में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हैं, जो 2005 से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। नीतीश कुमार से मुकाबला महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो खुद को राज्य के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी, जेडीयू, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चलें, गठबंधन में रजत, कांग्रेस, बादल शामिल। बिहार के चुनावी मुद्दों में सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ रोजगार, बाढ़, कोरोना महामारी और प्रवासी मजदूरों का मुद्दा अहम रहा। बिहार विधानसभा के लिए तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से 7.7%, 11 बजे तक 19.7%, दोपहर 1 बजे तक 34.8%, शाम 3 बजे तक 45.9%, तो वही शाम 5 बजे तक 54% मतदान रहा है। हम आपको बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है। एनडीटीवी ने बिहार चुनाव के लिए आए 4 एग्जिट पोल, न्यूज़ 18 टुडे, चाणक्य, दैनिक भास्कर, रिपब्लिक टीवी, जन की बात और टाइम्स नाउ सी वोटर का औसत निकालकर पोल ऑफ एग्जिट पोल जारी किया है। पोल ऑफ एग्जिट पोल में महागठबंधन को सर्वाधिक 126 सीटें मिल रही हैं, वहीं एनडीए को 100, एलजेपी और 6 अन्य 11 सीटें मिल सकती हैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के स्रोत स्थानीय स्रोत चैनल के हैं। आपको बताते चलें चैनलों के बारे में पूरी जानकारी। रिपब्लिक जन के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 91, 117 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 138 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा हैं। टाइम्स सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार भी कांटे की टक्कर दिख रही है। एनडीए को जहां 104, 128 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं दोस्तों महागठबंधन को 108 और 131 सीटें, एलजेपी को 13 सीटें मिल सकती हैं। बात करते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में। बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे कृषि कानून का समर्थन, टीएमसी वर्कर्स ने बुरी तरह पीटा, सामने आया वीडियो। वर्तमान में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को डंडों से हमला कर रहे हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कृषि कानून का समर्थन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता बंगाल के बर्धमान जिले में पूर्व स्थली पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, जहां उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस घटना में कई लोगों को घायल होने की भी खबर मिली है। बर्धमान में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में लोगों को चीखने चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दे रही। बता दें, हाल ही में संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमानित किए गए कृषि बिलों को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा किसानों के बीच इस कानून को लेकर उपचे संदर्भ से विविध जागरूकता कैंप आयोजित कर रही है। विपक्ष कर रहा है कानूनों का विरोध। बता दें, कृषि से संबंधित इन कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन कानूनों के विरोध में पंजाब सरकार विधानसभा के क्षेत्र विशेष क्षेत्र में विधेयक पेश कर चुकी है। वहीं राजस्थान में भी इसके खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में। अमित शाह से बड़ी चूक, बिरसा मुंडा की प्रतिभा को करना था नमन, पर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच गया अमित शाह। चूक पर टीएमसी ने साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बेहद पास है। इसी को देखते हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल के दौरे कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आदिवासी बहुल इलाके बंकुरा में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिभा के दर्शन किए, लेकिन यहाँ वो बिरसा मुंडा की प्रतिभा को पहचान नहीं पाए और उसकी जगह किसी और आदिवासी नेता की मूर्ति पर फूल चढ़ाने लगे। लेकिन कार्यस्थल पर मौजूद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने अमित शाह को रोका और फिर बिरसा मुंडा की तस्वीरें मंगवाकर उसे मूर्ति के पैरों के नीचे रखकर उस पर माला चढ़ाई। इस पर विवाद हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल
कांग्रेस ने भी बीजेपी और अमित शाह पर तंज कसा। टीएमसी ने ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह बंगाल की संस्कृति से इतने अज्ञान हैं कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को एक गलत मूर्ति की माला पहनाकर अपमानित किया और उसकी दूसरी तस्वीर को पैरों में रख दिया। क्या भाई कभी बंगाल का सम्मान करेंगे? इस घटना को लेकर आदिवासी संगठनों में नाराजगी बताई जा रही है। आदिवासी संगठन भारत जाकात मांझी परगना महल के गुस्सा जनसत्ता की खबर के मुताबिक संगठन के नेताओं ने कहा है कि इस घटना से आदिवासी समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। हम इस घटना से व्यथित हैं। आदिवासियों ने इसे बिरसा मुंडा का अपमान बताते हुए मूर्ति के आसपास गंगा जल छिड़ककर इसकी शुद्धि की। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।